राले तो दमाम बाबू दुल्लू तक खरे नहीं का आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर दयाराम साहू जी, पूर्व विधायक आदरणीय भाई राजेश साहू जी, भाई नंदलाल साहू जी, विमल साहू जी, पूरनलाल जी, सरजू राम जी, जोगी राम जी, कामता प्रसाद जी, गरीबदास जी, छगनलाल साहू जी, दिनेश कुमार साहू जी, लालेश्वर जी, गुलाब साहू जी, देवनारायण जी, गंगादीन जी, किशोर जी, मोहनलाल जी, गोपेश कुमार जी, किशन हिरवानी जी, धनराज जी, राम नारायण जी, हरिशंकर जी, तेसराम साहू जी, दुलेश्वर प्रसाद जी, कल्याण साहू जी, रविशंकर जी, भाई आशीष वर्मा जी, अश्वनी साहू जी, अशोक साहू जी, मुरद्दस साहू जी, सुश्री जयंती साहू जी, होरीलाल साहू जी, राजेश्वर गंजीर जी, मंच में बैठे सबो अतिथि मन, समाज के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित सब सियान मन, दीदी बहनी मन, जनप्रतिनिधि मन, लड़का मन, और बहुत सुंदर बेरा में भाषण दे के मौका मिली इसके हमारे बिटिया रानी मन सब तैयार हो गए और वर मन के आगमन हो थे तो वर मन के यही कर ले बैठ के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अभी हमारे संचालक महोदय कहा रहे थे कि बरतिया पर घायल जात रहे, बात तो सही है, लेकिन अभी अब बहुत अगन कार्यक्रम है। आज अक्षय तृतीया अक्तिक दिन है, अक्तिक दिन होने के कारण से बहुत अकन कार्यक्रम, शादी भी, परशुराम जयंती भी, अक्तिक तिहार भी, और आज चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव की भी शुरुआत हो है। 22, 23, 24 आज तो तुम 22 तारीख कहती हो, आज सांझ के शुरू हुई, 23, 24 तारीख के जरूर आओ, झारा झारा न्योता है तुम्हारे मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री होए के नाते। और वैसे तो पर्यटन विभाग एक ताम्रध्वज भैया न्योता नहीं दे, लेकिन ओकरो तरफ से मैं न्योता दे रहा हूं और सब जन आओ 23, 24 तारीख के। मोर बिल्कुल ठीक पीछे में बैठे सुकृत दास साहब जी, मैं प्रणाम करत हूं, नमन करत हूं साहेब बंदगी। सामूहिक विवाह साहू समाज के द्वारा लगातार 20 साल से संचालित है। सोनी भाई बताइए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी थी, जब पहली जब देवदास दीपक जी अध्यक्ष रही थे, नंदलाल जी से देवदास दीपक जी स्वर्गवासी हो गए और वो जब अध्यक्ष रही से तहसील साहू संघ के, तब वो मल्ला में आमंत्रित कर रहे हैं साहू समाज के सब पदाधिकारी मनाए रही से। बहुत बड़े समाज है और सामूहिक विवाह, पहले आदर्श विवाह तो बहुत साहू समाज के द्वारा संचालित होती रही से, लेकिन कई बार समाज में संगठन में कुछ कमजोरी आ जाते तो व्यवस्था फिर से छिन्न भिन्न हो जाते और आदर्श विवाह की शुरुआत साहू समाज के द्वारा वर्षों पहले हो रही से, फिर से उला शुरू करें और सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत करें। पर मोरगा ट्रांसपोर्ट विभाग रही से तो मैं एक गाड़ी दे रहे हैं साहू समाज वाला मल्ला, और ओकर बाद लगातार घूमी से 1 महीना तक के एक जोड़ा तक नहीं मिली। बहुत आके बहुत दुखी हुई, कहते गाड़ी घोड़ा दे रहे गा, सब डीजल उजल की व्यवस्था करे, लेकिन एको जोड़ा नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ये साल जिन काम करे हो तेन अगले साल काम आई। जैसे बरसात की पहली बूंद है वो फना होल पड़ते, तो इतने प्रकार से कोई बात नहीं, एक बात पहली प्रयास है, ये साल नहीं हो पाई लेकिन अगले साल करो। लेकिन समाज के साथी मन है ये बात लो ध्यान में रखे तो निरंतर प्रयास करे। और आज लगातार 20 साल से सामूहिक विवाह के आयोजन और हजारों के तादाद में सब उपस्थित होके वर वधूल आशीर्वाद देता हूं। तेकर बर साहू समाज के जतक भी पदाधिकारी पूर्व में भी रिश्ते हैं, वर्तमान में सब जन ला मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ताली नहीं बजाएगी अब तो ही मन तो कबून कबू पदाधिकारी रहे होगा, अभी नहीं, अब भविष्य में जो में कहा है? तो ये निरंतर चलत है
और एक बार जब भी समाज के द्वारा निर्देश होते तो जिन भी व्यवस्था मोर से हो सकते वो निश्चित रूप से सहयोग के रूप में हर साल देता हूं। मैं ये साल भी दिनेश भाई और पूरा टीम गेरी से और मैं पूछे अपने से पूछे कि मोला का काम दे सकते बताओ तो किसकी यदि भला व्यवस्था करा दे। और यूँ ऐसे है कि हमारे साहू जी टेंट की व्यवस्था करीस लेकिन परन दिन आंधी करो नहीं तो सब उड़ा गिरीस। फिर से काली बिहानिया फिर ये सजाएगी तो दोहरा खर्च हमार पंडाल वाला लो है ये में नहीं तो मैं वसूल हो जाए लेकिन अभी मैं के ऊपर नहीं दान। साहू समाज बहुत संगठित समाज और संगठित समाज होने के कारण से बहुत क्षेत्र में बहुत आगे आए हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और उसके कारण से बहुत बड़े बड़े पद में समाज के व्यक्ति मन आज दिखाई पड़ते। राजनीतिक जागरूकता भी है। पहले राजनीति से बड़ा दूरी बना के रखा है। मेहनत का समाज खेती किसानी से लगे हुए हम अल्लाह क्या करना है राजनीति से, लेकिन अब राजनीतिक जागरूकता ज्यादा आ गए। और यही बात के पीड़ा ताम्रध्वज भैया के भाषण में झलकत रही से कि आज चुनाव तक अतक खर्चीला हो गए है। वो काबर अतक 15-20 लाख रुपए खर्चा करते तेन बड़ा चिंतित है। और अभी तक के बहुत उदास दिखा थे समाज के व्यवस्था देख के। अभी भी भैया मुस्कुराहट नहीं दिखा चेहरा में, बड़ा गंभीर लोग बैठे हैं। तो गंभीर चिंतन के बाद ये निष्कर्ष में कोई भी व्यवस्था है जब निरंतर चलत आते तो कुछ न कुछ कमी खामी आई जाते तो वो दूर करे बर समाज ला निरंतर चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए ताकि वो जिन कमी आए या जिन कमजोरी आए वो निरंतर दूर करत जाए। जैसे हम घर में बर्तन ला भी है कपड़ा ला यदि रोज हम ओकर सफाई नहीं करबो बर्तन के 2-4 दिन में कपड़ा सफाई नहीं करबो तो गंदगी हो जाते। तो घर में भी रोज को झाड़ू पोछा नहीं करबो तो घर अद्दर पड़ जाते। तो वो पाए के घर के जैसे सफाई किए जाते उतने प्रकार के संगठन में भी लगातार समीक्षा होता रहना चाहिए। ये हमारे सियान के नसीहत ये समझना चाहिए कि आलोचना के रूप में ये नहीं देखना चाहिए। चूंकि ये मंच सामाजिक मंच है। मैं आया तो सुने कि बहुत जन नेता मन आए रही से और राजनीतिक भाषण दे के चल दे हाथ रही से। और राजनीतिक ये मंच चूंकि सामाजिक मंच है तेकर से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहा। जहां तक कि न्याय की बात है चाहे वो आदमी कोनो हो कतको बड़ हो, यदि अन्याय करे ओकर खिलाफ कार्रवाई हो हमन करे हम। और समाज के द्वारा जिन जिन उचित मुआवजा की मांग करे निश्चित रूप से करे हम। वो में कोई पीछे नहीं हटा। घटना हो दुर्घटना हो निश्चित रूप से परिवार के सदस्य की हानि हो, समाज के सदस्य के क्षति पहुंचे वो परिवार ला क्षति पहुंचे। लेकिन परिवार जिन न्याय की मांग करा थे जिन भी संदेश ऐस वो हमन पूरा करे हम। लेकिन ओकर आहार में जिन राजनीति करा थे का साहू साहू आज कमजोर हो गए का कि अपन बात ला नहीं कह सके कि राजनीतिक संगठन के मन पहली टपली उठा ली वो मन राजनीति करा थे। ये बात की तकलीफ है। साहू समाज के द्वारा मांग किए कि हम तत्काल पूरा करें। प्रदेश अध्यक्ष भी गेरी से केंद्रीय अध्यक्ष युवा संगठन की गेरी से ताम्रध्वज भी बात हुई और जिन बात हुई परिवार के साथ बात हुई वो सब काम ला चाहे सास की नौकरी दे के बात हो, चाहे मुआवजा दे के बात हो, चाहे गिरफ्तारी करे की बात हो, ये सब काम अभी तक हो चुके हैं। लेकिन कुछ आदमी मतलब राजनीति करना है और राजनीतिक बात कहे पर सामाजिक मंच भी छोड़ा तो नहीं। ये बात की बहुत तकलीफ है। तो आज बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए अभी सरकार के द्वारा अभी सामूहिक विवाह हो थे। पहली पिछला सरकार 15,000 रुपया दे दी से हमारे सरकार में आए तो 25,000 रुपया देख काम करें और अब वो बढ़ा के 50,000 रुपया हमन कर दें। जिन भी ऐसा परिवार गरीब परिवार के यदि लड़की के बिटिया की शादी हो थे तो शासन की ओर से 50,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दिए जाते। उसके साथ साथ जो सामाजिक स्थिति है आर्थिक स्थिति है एला सुधारे बर निरंतर हमारी सरकार काम करा थे। पिछले समय आप सब देखे हो कि ऋण माफी भी करें, 2500 रुपये क्विंटल धान भी दें, कुछ अड़चन है तो ओकर बाद
फिर 9,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना दें। अब किसान मन के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए हैं, बालोद गए हैं, राजनांदगांव गए, बलौदा बाजार गए, रायगढ़ गए, सब जगह किसान मन किसी 15 क्विंटल है तो 20 क्विंटल कर देते। तो ये साल 1 नवंबर के जो धान खरीदे हुई तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी हुई। तो आर्थिक स्थिति सुधारे पर निरंतर हमारी सरकार काम करत है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास और साथ साथ हमरो लड़का मन गिटपिट अंग्रेजी बोला है। हमन तो नहीं पढ़े, हमन बोले नहीं आए, लेकिन हमारे लड़का मन तो बोला है। ओकर बर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पिछले समय 279 हमन खोले रहे, अभी 101 और ये साल ये सत्र में फिर शुरू हो जाए तो इसे 380 अंग्रेजी माध्यम के और 32 हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़े काम है, भैया के विभाग है। और सबसे पहली जन बिल है तो राजिम कुंभ मेला रही से ताम्रध्वज ध्वज भैया सबसे पहली विधानसभा में जिन बिल पारित पेश करीस हमारे सरकार में आते तो राजिम पुन्नी मेला माघी पुन्नी मेला के राजिम माघी पुन्नी मेला के बिल रहीस। और ओकर बाद आज बहुत शानदार ढंग से हर साल आयोजन होते। जब राजिम महोत्सव मनाएगी साहू समाज के द्वारा कोई मांग नहीं रही से, ताम्रध्वज भी मंच में रही से, सब साथी मन मंच में रही से। वो मंच में ही घोषणा करें कि हर साल नदियल पाठन, हर साल टेंट लगातन, हर साल वो में व्यवस्था करतन, लाखों करोड़ों रुपये खर्चा होते। और ये महादेव घाट में मन देखें, महादेव घाट के नजदीक के बहुत जन सब साथी मनाए। अब ये तो पड़ोस की जिला पंचायत सदस्य भी है। पहले बहुत बड़े जगह रही महादेव घाट में, बैला गाड़ा में जाते रहे क्रूड डीले तो बैला गाड़ा भी ढीलत रहे, घरों बैला भैंसा मतलब नवा धोआत रहे, अदरचा रच के खाना भी पकाते रहे, बहुत हाई माई जगह रही। लेकिन अब धीरे धीरे अतिक्रमण और अतिक निर्माण हो गए। अब मेला भरे पर जगह नहीं है, सड़क में मेला लगते। भविष्य में हमारी जिन राज्य में तो सबसे बड़े हमारे तीर्थ छत्तीसगढ़िया मन के, और यदि वही स्थिति रही आज भी जब राजीव महोत्सव साहू समाज के द्वारा किए जाते तो वो महाड़ी के जन जमीन है ते में ओकरा आयोजन होते। और वो पाए के ताम्रध्वज उस समय प्रभारी रही से गरियाबंद जिला के। मैं क्या भैया जमीन खोज नदिया तीर में होना चाहिए, 25-50 एकड़ जमीन में हो, स्थायी बना दें तो हमेशा पर आने वाला पीढ़ी पर स्थायी रह रही। और वो बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में करीब 55 एकड़ के भूखंड हमने इलाज भी करें और ओकर सड़क पहुंच मार्ग भी बना थन, घेरा भी करा थन, डोम भी परमानेंट, साधु कुटीर, सामाजिक जिन भवन है तेन भोजनालय ये सब बना थन। करोड़ों रुपया लगत में के जब भी लगी ओकर पर हम पीछे हटन नहीं। लेकिन राजिम माता हम सब के माता है, तेकर नाम से वो राजिम नगर बसे और वहां जिन मेला भरे तेकर और पर्याप्त जगह होना चाहिए। तो वो विस्तार के काम अभी निर्माण के काम लगातार चला थे। अभी हमारे अध्यक्ष जी भवन निर्माण और पैसा मांगा था, हमारे तय करें कि ये जब का भी विधायक मन पैसा देते तेना शासकीय भूमि में भवन बन जाते। हम लिख देता यादव भवन लिख देता, सतनाम भवन लिख देता, ध्रुव समाज के, साहू समाज के, कुर्मी समाज के, ऐसे लिख देते थे। भले चाबी हमारे हाथ में रहते लेकिन संपत्ति हमारे नो है। शासकीय भूमि बने और शासकीय पैसा में बने तो वो संपत्ति समाज के नहीं रहा है। वो पाए के मंत्रिमंडल में हम निर्णय लें कि सबसे पहले समाज ला भूखंड उपलब्ध कराना है, चाहे वो तहसील लेवल हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो जिला लेवल हो, चाहे प्रदेश लेवल हो। तो जमीन पहले उपलब्ध कराओ और जमीन हो गए समाज के तो राशि दे काम करा था। तो अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 75 से अधिक विधानसभा में जा चुके हैं। और समाज मान हर विधानसभा में 20-30 समाज रहते तो भूखंड भी उपलब्ध करा था। कोनोला भूखंड है तो पैसा उपलब्ध करा था। तो सबसे बड़े समाज आदिवासी मन के छोड़ के हमारे पिछड़ा वर्ग में तो साहू मन है। तो साहू मन सबसे ज्यादा जमीन दे, कोरिया जसपुर से लेके बस्तर तक सबले ज्यादा जमीन देवा है और सबले ज्यादा पैसा तुम्हारा देवा है। अब ताली नहीं बजाते थे, मैं बताता हूँ, देखा था ऊपरा वाला देखा था मैं। हाँ ताली नहीं बजाते थे, घोषणा नहीं करा बाबू। हाँ अब ठीक है, बैठ।
ताम्रत दस भी सूरत देवा थे कि सबसे ज्यादा धान साउथ समाज बेचे थे, सबले ज्यादा पैसा साउथ समाज पाते और सबले ज्यादा कर्जा माफी साउथ समाज के हुए। नहीं होएगा। अभी राशि दे में कोई कमी नहीं करा था। ब्लॉक लेवल है, तहसील लेवल है, 20 लाख 25 लाख जेकर मन की जैसी जनसंख्या है, जिला स्तर में 50 लाख तक के हम देते हैं, प्रदेश स्तर है 1 करोड़ रुपया भी देते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आने देते। एक पहली कबो ऐसा नहीं होत रही से, हमारे सामाजिक भवन नहीं बन पात रही से, हम दूसर समाज के भवन ल किराया में लेते रहे, जब वो मन खाली दे तब हम मन के कार्यक्रम होत रही से। तो ये स्थिति रही से, ये बात को ध्यान में रखते हुए सब समाज ला भूखंड भी उपलब्ध करा 10% में, और बाद जब भूखंड हो जाते तो राशि उपलब्ध कराए भी काम हमारे सरकार के द्वारा होते। हम नीति बना दें ताकि कोनो समाज छूटे मत, हर समाज जे समाज मांगा थे वो समाज ने मिला थे। तो ये हम नीति बनाए थे कर लाभ बहुत बड़े संख्या में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब सामाजिक भवन बनाते, करोड़ों अरबों रुपया सामाजिक भवन बनाए पर दें। तो आज यूं सामाजिक भवन बनाए पर मांग करे, अब वो एस्टिमेट वगैरह बना दे, बिना एस्टिमेट की मांगा था नहीं गया, जैसे वो तो अब वो एस्टिमेट देख लो कम ज्यादा हुई तो कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए मांगे तो दे हमें, चल 50 लाख रुपए दे घोषणा करा था। वर वधु मतलब ज्यादा देर तक खड़ा करना ठीक नहीं है। सर्जन लगा है, अब मेकअप करके आए हैं, पसीना में खड़े हैं, पहुंचा थे, अच्छा बात थोड़े, तो सब खूब आशीर्वाद देते हुए वर वधु सबो लोग आशीर्वाद और माता पिता ने भी खूब शुभकामना कि बहुत बढ़िया निर्णय ले कि सामूहिक विवाह में अपन लड़का मन के विवाह करे, फैसला करे थे। माता पिता ने बहुत बहुत बधाई और समाज के संगठन ला भी बहुत बधाई कि हर साल की तरह इस साल आयोजन करे थे कर बधाई और शुभकामना देते हुए हमारे कलाकार मन भी बैठे है, वो मन नमस्कार और अतके कहते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो भक्त माता कर्मा की, साहेब बंदगी। हेलो 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 पिछले बार कर रहे थे इसलिए मतलब पहले बिठाने देते थे। चलिए जब तक हमारे गर्भवती व्यवस्थित हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत सुंदर आशीर्वचन हम सबको सुनने को मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस पावन मंच के माध्यम से। और इसी के साथ में अतिथियों का सम्मान हम सब करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अभी हमारी बेटे और बेटियों का जिनको विवाह बंधन में बंधने वाले हैं उनका गाँव वाला मन की मांग है कि तालाब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। गाता पार में आया कुछ नहीं दो, तीनों गलत बात है, तो तालाब सौंदर्यीकरण करा दे। कलेक्टर साहब नोट कर, चलिए ताली बजाए जोरदार। गाता पार वाले तालाब सौंदर्यीकरण की तक घोषणा होगी 50 लाख रुपया के जिन बात माननीय दिनेश जी कर रही थी उनको सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करें। जोरदार ताली बजते रहना चाहिए। उनका स्वागत और सम्मान करे थे मैंने। आज के हमारे अतिथि आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भैया भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हमें स्वागत और सम्मान करे जाते हैं। माननीय दिनेश जी अगर जम्मू टीम से आग्रह करे तो कि साल श्रीफल और मोमेंटो से माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत और सम्मान करें। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करत माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनको स्वागत और सम्मान जम्मू टीम में से आग्रह करे थे कि स्वागत और सम्मान करे। और उसके बाद हमारे बेटी और बेटे वाला आशीर्वाद देवर सम्मानित मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरी टीम आज के अतिथिगण सांस्कृतिक मंच में हमारे बेटी बेटे बन बैठे, वहाँ आशीर्वाद देवर जावत है। बोला बोला बोला, है कहाँ है बुला लो।
कहाँ है दिखा अरे दिखा ना करे ना अरे लिख के कहा दे रही सर अरे लिख के कहा दे रही सर अरे उनको आने दे तो अरे दे ना यार लिख के दे रही थी कहाँ अरे